दे रहा हूँ, यह पूरी तरह से निःशुल्क होता है। किसके लिए? समाज सेवा के लिए। तो चलिए एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज मैंने गणितीय आगमन का सिद्धांत, हाँ सर सही सुने आप लोग, गणितीय आगमन का सिद्धांत कक्षा 11 के लिए किताब जो मैं यहाँ सवाल लिखा हूँ अभी समझाऊंगा, वो इसके लेखक हैं हंस कुमार जी। कौन? हंस कुमार जी। और प्रश्नावली 4 है। उस प्रश्नावली 4 का प्रश्न नंबर है दूसरे का सी। प्रश्न नंबर है दूसरे का सी। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पुनः प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नावली एकदम इजी है, बहुत आसान है। गणितीय आगमन का सिद्धांत बहुत आसान है। करना क्या है, बस आपको यह समझना है कि आगे जो तीसरा चरण है उसको कैसे हल करना है। पहला दूसरा तो आप वैसे रख लेते हैं। जैसे आप पहला चरण हल करते हैं ना, तो मानते हैं n बराबर, नहीं मानते नहीं हैं, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए आप यहाँ दिखा लेते हैं। और उससे भी पहले आप मानते हैं कि यह जो कथन दिया है वो Pn है, ठीक। तो Pn कथन को n बराबर 1 के लिए उसकी प्रामाणिकता को सत्य सिद्ध करते हैं। मतलब n बराबर 1 के लिए यह दिया गया कथन सत्य है। और दूसरे चरण में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना यह जो स्टेटमेंट है वो n बराबर k के लिए सत्य होगा। और जब n बराबर k के लिए सत्य होगा तो निश्चित रूप से n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध होगा। तो जो तीसरा चरण है n बराबर k प्लस 1 के लिए यह सत्य सिद्ध करते हैं। पहला चरण n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं और तीसरा चरण n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं। दूसरा चरण मान लेते हैं कि माना n बराबर k सत्य होगा, n बराबर k के लिए Pn सत्य होगा। समझ में आया? प्रश्न हल करने का यह ढंग है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। वैसे तो मैं कई बार सबसे पहले बोल चुका हूँ, लेकिन आइए प्रश्न को पढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 2C प्रश्न है 1/1 गुणे 3 धन 1/3 गुणे 5 धन 1/5 गुणे 7 धन ... और धन 1/2n-1 और पुस्तक में 2n प्लस 1, इन दोनों का गुणा है, बराबर n/2n प्लस 1। यह प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला काम कौन सा करते हैं बताइए। सबसे पहला काम मानते हैं कि माना कथन Pn है। इस कथन को क्या मानते हैं बच्चों? Pn। समझ गए? सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? मानेंगे कि यह कथन Pn है। और Pn मान लिए, उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले इस कथन को Pn के बराबर दिखा देते हैं। लिखते हैं Pn सच दैट 1/1 गुणे 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस ... प्लस 1/2n-1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n/2n प्लस 1। ये हमारा प्रश्न है, कथन है। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं इसको हल करना। तो आइए n बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए मतलब जहाँ n होगा वहाँ 1 रखेंगे और दोनों पक्ष बराबर होंगे, यह सिद्ध करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब n बराबर 1 रखते हैं ना बच्चों, तो n बराबर 1 P1 मतलब पहला पद ले लेते हैं और फिर दायां पक्ष और दोनों को हल कर देते हैं। तो देखिए P1 बराबर पहला पद मैंने ले लिया 1/1 इंटू 3 इज इक्वल टू n/2n प्लस 1 हो गया। अब चलिए 1/1 गुणे 3 है, तो ये बिंदु जो लगा है वो गुणे का चिन्ह है, इनटू बोलते हैं उसको। तो 3 एकम 3 इज इक्वल टू बराबर, यहाँ 1 हो गया n की जगह और यहाँ 2 गुणे 1 धन 1, मने जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। तो 1/3 बराबर 1 बटे, और ये देखिए 2 एकम 2 और धन 1,
ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/3 है और यहाँ भी 2 1 3, 1/3 हो गया। ये इम्प्लाइज है, इंगित करता है कि 1/3 बराबर 1/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। देखिए कितना मजा आया, एकदम आसान, जो एक रखे n का मान तुरंत बराबर हो गया। आगे समझ में? ओके, चलिए दूसरा तो वैसे मान लेना है n बराबर k, आप मान लेते हैं। ये माना n बराबर k के लिए Pn सत्य होगा, बस आप जहाँ n है वहीं k लिख दीजिए। तो चलिए pk सच दैट 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 1/2 के माइनस 1 इंटू 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू k/2 के प्लस 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, आप समझे कि समीकरण नंबर 1 क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इस समीकरण 1 का उपयोग आगे करना है। समझ गए बच्चों? चलिए देखिए, अच्छा अब जो तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण तीसरा चरण देखिएगा। n बराबर k+1 के लिए क्या करेंगे? n बराबर k+1 के लिए Pn सच दैट, पहले प्रश्न उतार लेते हैं। चलिए उतार लिया प्रश्न, क्या दिक्कत है? अब यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? k+1। हमने इसलिए उतारा है कि यहाँ आसानी होगी रखने में, आपको दूर नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने Pn को उतार लिया। चलिए ठीक है, k+1 और ये मान वैसे बढ़ते गए। और यहाँ देखिएगा ये 2n है, मतलब 2 का गुणा n में हुआ है, तो यहाँ 2 को बाहर और n की जगह कोष्टक में k+1, और ये माइनस है तो माइनस। समझे बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए 2 आप पुनः k+1 और ये +1 है, समझ में? और यहाँ क्या होगा? n है तो k+1 और यहाँ n है तो k+1 और ये +1। ये होगा कब? जब हम n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे तब। ओके, तो चलिए अब आप समझिए, मैंने इसको लिखा है यहाँ, तो ये तो लिख ही दिया, क्या सिद्ध करना है? हाँ, सिद्ध करना है। ये जो दाहिना पक्ष है ना बच्चों, k+1/k+1+1, वो सिद्ध करके दिखाना है कि जब हम n की जगह k+1 रखेंगे तो यह मान आएगा। है ना आनंद की बात? चलिए शुरू करते हैं बस आगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से अब समझ गए कि इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लिया। देखो बच्चों, मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड उतार लिया। ओके, अब उतारने के बाद देखिए हम यहाँ प्लस लिख दिए हैं और डॉट 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 नहीं लगाए हैं, छोड़े थे। अब देखिएगा, अब यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड तो लिख दिया और यहाँ मैंने क्या लिखा है अब, इसका मतलब क्या? ये देखिए एक जोड़ने के बाद यह पद आया है। कैसे आया बच्चों? एक जोड़ने के बाद वह पद आया है ना, अगला पद है। और अगर एक घटा लें तो इसके पहले ठीक ही पद मिलेगा, तो यह पद तो पहले से ही यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हमको सोचने की एकदम जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? यहाँ देखो भैया k का मान रखा है ना, तो सीधे सीधे k वाला उतार लो। क्यों? क्योंकि k+1 है, k से एक कदम आगे है, एक पद आगे है, तो k से एक कदम पीछे, एक पीछे, यही न होगा। तो फिर क्या करना है भाई? इसको उतार लीजिए यहाँ से, 1/2 के -1 2 और गुणे 2 के +1। आ रहा है समझ में? ओके, चलिए अब देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए। अब क्या सोचना है बच्चों? देखो यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ तक आ गया ना बच्चों। हाँ, ये देखो हमारा समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं? देखो है ना लेफ्ट हैंड साइड। जब है तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड रख सकते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड। समझे बच्चों? इसीलिए मैंने समीकरण 1 का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या रखेंगे? राइट हैंड साइड। आ रहा है समझ में? हाँ, चलिए आ गया। तो देखिए इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? वो क्या है? यह रखेंगे k/2 के +1। तो देखिए हमने यहाँ रख दिया k/2 के +1 इतने की जगह। समझ गए बच्चों?
और यह जो अपना मान है उसको यहीं उतार लिया। ओके, अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप ये बाद में चिन्ह आपको परेशान न करे। चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे बेटा, जरा देखिएगा। ये देखिए 2k+1 - 1 है और ये 2k+1 है, बाहर है ना 2। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 का अंदर गुणा करेंगे। चलो बच्चों गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा 2 का गुणा k में तो 2k हो गया, 2 का गुणा 1 में तो 2 हो गया -1, फिर यहाँ भी 2 का गुणा k में तो 2k हो गया, 2 का गुणा 1 में तो 2 हो गया और +1। आ रहा समझ में? चलिए अब यहाँ देखिए ये तो वैसे ही रख देंगे k/2k+1। यहाँ जरा देख लीजिएगा, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस होगा ना, प्लस वाला बड़ा है। आपको मालूम है कि एक का चिन्ह प्लस हो दूसरे का माइनस हो, तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को घटा लेते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो ये बड़ा है +2, तो 2 में से 1 घटा लिया 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 2k+1 हो गया, यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया 2k+3 हो गया। अरे समझ में, ये इंगित करता है, इम्प्लाइज में लगा दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए आगे लिख दिया। तो k/2k+1 और 1/2k+1 और गुणे 2k+3। अरे समझ में बच्चों, लगता है आनंद आ रहा है आपको। चलिए यहाँ देखिए दोनों में, अब यहाँ देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या बच्चों, ये देखिएगा 2k+1 2k+1, तो यहाँ कॉमन ले लिया 1/2k+1। और जब 2k+1 कॉमन लेंगे 1/2k+1 कॉमन लिया तो भाग देते हैं ना, तो ये कटेगा तो k बचेगा, तो हमने यहाँ k रख दिया। यहाँ से 1/2k+1 कटेगा तो ये बचेगा 2k+3, तो यहाँ हो गया 1/2k+3। अब देखिए क्या बचा, k+1/2k+3। अब इसको उठाते हैं बच्चों, यहाँ लाते हैं, जरा देखिएगा यहाँ मैंने लाया 1/2k+1। तो अब इसको हल करेंगे ना, तो इसका बटा तो है नहीं, इसका बटा हम 1 मान लेंगे और 1 और 2k+3 का एलसीएम हो जाएगा 2k+3 और यह 2k+3 सीधे आप यहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपने गुणा कर दिया, आ गया 2k+3 k के पास आप +1 हो गया। अब k का अंदर गुणा करिए वैसे तो ये 2k+, यहाँ रख देंगे 2k+1, अंदर k का गुणा कर दीजिए 2k² + 3k और इसमें तो गुणा करना नहीं है क्योंकि इतना ही है गुणे वाला। अब चलिए रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 1/2k+1 हो गया और यहाँ देखिएगा ये 2k² हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, मान निकालना है ना, तो गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 × 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो गुणनखंड करने के लिए 2k² + 2k + k+1। अब इन दोनों में 2k कॉमन है, देख लीजिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है 2k, तो 2k कॉमन ले लिया तो 2 कटा k² में से 1 घटा तो k बचा, आप प्लस 2k पूरा कट गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, आ रहा समझ में। और नीचे का पद तो जैसे था वैसे रख दिया। आ जाइए अब यहाँ के बाद देखिए ये 2k कोष्टक में k+1 +1 और k+1 और नीचे 2k+3, ये कोष्टक बंद कर दिया और इस पूरे पद को यहाँ उठा लाए बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये है 1/2k+1, यहाँ जो है 1/2k+1, यहाँ है 1/2k+1 और यहाँ सब देखिए k+1 और k+1 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन ले लिया k+1। अब यह कटेगा k+1 तो 2k बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो ये हो गया 2k+1 और ये 2k+3। आ रहा समझ में। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों यहाँ थोड़ा इसको एक साथ अब कैसे किया, 1/2k+1 ये वाला पद इनको अलग अलग यहाँ गुणा कर दिया, 2k+1/2k+3 कहाँ गया 2k+1 गुणे k+1 है ना, इन सब के बटा 2k+3। अब 2k+1 और 2k+1 यहाँ से कट गया। अब ऊपर देखिए क्या बच गया k+1 और नीचे 2k+3 बचा ना। अब आ गया जो आप चाहते थे, जिसको हल करने के लिए चले थे वो आ गया। अब देखो k+1 इस 3 को लिख देंगे 2+1 और 2k तो ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, k+1 तो ऊपर ठीक है, यहाँ 2k+2 में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा k+1 + 1। देखिए आ गया, जिसको आप हल करने चले थे ना, देखो आ गया, देखो कैसे आ गया, यही तो आप हल करने चले थे k+1
और यहाँ k+1+1। आप जरा देख लीजिए क्या हल करने चले थे, यहाँ देखो छूट गया है बच्चों, क्या छूटा है, ये 2k है ना, तो यहाँ क्या रहेगा 2k। वाह रे बच्चों वाह, देखिए मैंने छोड़ दिया था 2। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, k+1/2 और k की जगह k+1 और ये +1, यही हमको हल करना था और हमने इसको हल कर दिया। देखिए यहाँ से है ये k+1 और ये 2k+1+1, मतलब n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। किसके लिए, n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। क्यों, n वर्ग की जगह k+1 रखा तो यही आना चाहिए और वही हमने हल करके ला दिया। ओके, अब देखिए इसी को है जो है ना, थोड़ा हम ऊपर लिखे हैं लेकिन यहाँ लगता है दिख नहीं रहा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्या लिखा हूँ, k+1/2 k+1+1, और क्या लिखा है, इसलिए n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है, n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है। इसी मान को हम ऊपर लिख दिए हैं। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए कथन Pn सत्य है। क्या हो गया, n बराबर k+1 के लिए हमारा कथन सत्य हो गया। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आप मेरे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क चलता है और 7:30 से 8 के बीच में प्रतिदिन शुरू करता हूं। कभी कभी व्यस्तता होने के कारण वो नहीं चल पाता है, तो आप निश्चित रूप से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, और आप जुड़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आप सब बच्चों सभी को एक बार शुभकामनाएं, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।